हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। अनदर डे अनदर डंप इन बिटकॉइन। मार्केट में तो भाई एकदम डाउनवर्ड्स ही डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा कब होता है? जब हम एक बेयर मार्केट में होते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है डिनाइल में जी रहे हैं कि भाई नहीं है बेयर मार्केट, नहीं है बेयर मार्केट। लेकिन मार्केट का प्राइस एक्शन देख के तो भाई यही लग रहा है ना कि बेयर मार्केट आ गया है। नाउ बेयर मार्केट जो है यहाँ पे इतनी तेज़ी से नहीं आया जितना 22 में आया था, बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लेवरेज जो है नहीं मार्केट में। एंड क्यों नहीं है मार्केट में? दैट्स बिकॉज ऑफ सीजी बाइनांस। बिकॉज 10-10 को बाइनांस ने सारा लेवरेज जो है एकदम टॉप पे सबसे छीन लिया था, एकदम लिक्विडिटी ड्रेन कर दी थी। नाउ मार्केट में जो है हमें कल देखने को मिला कि मार्केट जो है ऊपर था, अराउंड 77-78 के एरिया में था, एंड वहाँ से गिरा ऑलमोस्ट 72-800 तक। नाउ वी डिड टेक सम ट्रेड्स। हम जो है शॉर्ट ले रहे थे। हमने बिटकॉइन इथीरियम शॉर्ट नहीं किया, बिकॉज मैं एमएसटीआर पे एक तो शॉर्ट ऑलरेडी था। तो वो शॉर्ट करना, बिटकॉइन शॉर्ट करना एक ही बात होती है। एंड देन हम सिन पे शॉर्ट थे, जो कि हमारा ऑल्ट कॉइन पिक था, जो कि हमने आपको बता दिया था क्यों हमने पिक किया हुआ है। एंड उसके बाद हम जो है बॉटम कैच कर पाए थे 2154 से इथीरियम, एंड 7333 से जो है हम बिटकॉइन कैच कर पाए थे। तो अब ये किस तरीके से काम किया, किस तरीके से आप जो है इस टाइप का बॉटम कैच कर सकते हो, थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। एंड देन हम, क्योंकि अभी बेयर मार्केट है, हो सकता है हमें और ऐसे बॉटम्स देखने को मिले। क्यों मार्केट जो है ऐसा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड रिवर्सल कब आएगा, असली रिवर्सल कब आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। नाउ क्या चल रहा है मार्केट में? अगर हम 5 मिनट्स में खोलते हैं तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि क्यों जो है हमने वो पर्टिकुलर ट्रेड लिया था। अगर आप जानते हो हमारा मूविंग एवरेज का थ्योरी जो है, उसकी अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ। वंस दिस ब्रेक्स, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। एंड देन यहाँ पे मार्केट जो है नीचे जाने लग गया। एंड इसके बाद जो है हम वेट करते हैं कि हमें एक ग्रीन कैंडल मिले, जो कि हमें एक अच्छी वॉल्यूम से रिवर्सल दे। राइट, तो अब हम जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पे हमें रिवर्सल की साइंस दिख रहे थे। तो सबसे पहला रिवर्सल का साइन हमें दिखा यहाँ पे, विच वॉज दिस कैंडल। नाउ इसमें लार्जर टाइम फ्रेम्स में नहीं दिख रहा था, लेकिन 5 मिनट से हम बात करते हैं ताकि आप थोड़ा समझ लो। तो यहाँ पे हमें जो है दिखा विद ओके ओके वॉल्यूम, नॉट दैट ग्रेट वॉल्यूम। सेकंड जो हमें दोबारा से ग्रीन कैंडल दिखी, थोड़ी सी कम वॉल्यूम के साथ दिखी, विच मीन्स कि ये रिवर्सल नहीं होगा। तो आइडियली अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आप इसको तुरंत ही क्लोज कर देते ना। उसके बाद मार्केट जो है फिर से नीचे चला गया, एंड इट वेंट डाउन एंड डाउन। एंड कोई भी ग्रीन कैंडल हमें अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी, हमेशा लाल वाली की वॉल्यूम ज़्यादा हो रही थी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जो कि आपको क्लियर कर देगा कि आप इस टाइप के बॉटम्स कैच अगर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस रेड कैंडल पे हमें दिख रहा है कि ये जो है अनडिसाइडेड सी रेड कैंडल है, राइट, बॉडी ही नहीं है इसकी। तो मार्केट जो है डिसाइड कर रहा है कि अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट क्या करूँ। वी सॉ दिस कैंडल हेयर ऑल्सो, वी सॉ दिस कैंडल हेयर ऑल्सो। बट जो हमें इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें दिखी, थोड़ी बहुत इसमें भी दिखी, वो ये थी कि वॉल्यूम लो थी। एंड जब भी इस टाइप का लो वॉल्यूम कैंडल बनता है तो नेक्स्ट कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से कोई मूव करती है तो यूजुअली वो मूव फॉलो थ्रू होता है। जैसे कि ये देख सकते हो आप, रेड कैंडल थी, रेड कैंडल विद राइजिंग वॉल्यूम, एंड देन जो है मूव फॉलो थ्रू किया। सेम अगर आप यहाँ देखोगे, देयर वाज अ ग्रीन कैंडल विद अ गुड वॉल्यूम, एंड नेक्स्ट कैंडल में और भी ज़्यादा वॉल्यूम थी, और उसके नेक्स्ट कैंडल में और भी ज़्यादा वॉल्यूम थी। तो दिस वाज अ क्लियर बॉटम हेयर, एंड इसको हमने जो है कैच किया, एंड उसी का जो है हमने आपसे स्क्रीनशॉट शेयर किया। ये जो है मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी लाइव में भी। एंड लाइव में भी हम जो है उस टाइम पे डंप ही स्टडी कर रहे थे, और उस डंप का हमने एग्जैक्ट बॉटम आपके सामने लाइव कैच किया था। तो इस तरीके से जो है आप ये बॉटम्स कैच कर सकते हो, बेयर मार्केट में काम आएगा। तो वीडियो सेव कर लेना कहीं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है कि अभी का प्राइस एक्शन चल रहा है। थोड़ा 15 मिनट्स में देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो 15 मिनट्स में जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लियर मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कुछ मूव नहीं है, बिकॉज हम मूविंग एवरेज से ही मिलकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ वीसीपी पैटर्न बन रहा है, जो कि एक डाउन ट्रेंड वीसीपी पैटर्न है। तो इट्स नॉट रियली अ पैटर्न, लेकिन वीसीपी से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट वेंट अप, देन ये वाली जो सेल वॉल है ना, दो यहाँ पे हमें रेड कैंडल दिख रही है। दिस इज द सेल वॉल जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, दिस इज द बाय वॉल जो हमारे सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब ये दो चीज़ें हैं जिसके बीच में जो है मार्केट अभी घूम रहा है। तो मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, देन इट वेंट बैक डाउन अगेन, देन ये ऊपर गया, देन इट वेंट बैक डाउन अगेन, देन ऊपर गया, देन नीचे आ गया। राइट, अब बोलोगे यार इसमें क्या है? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है नीचे जा रहा है, लेकिन उतना नीचे नहीं जा रहा है बार बार। इसका मतलब है कि बायर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मार्केट मेकर्स ही मैनिपुलेट कर रहे हो टू ट्रैप फ्रेश लॉन्ग्स। लेकिन जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखती, यहाँ से एक अच्छी वॉल्यूम की कैंडल दिखनी चाहिए, एंड ये जो है इसको ब्रेक कर देनी चाहिए, तब जाके हम समझेंगे कि भाई अब मार्केट में रिवर्सल आ गया है। हम 82-83 तक शायद मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। अगर ये सेम चीज़ नीचे की साइड हो जाती है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। नाउ बिटकॉइन को मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, वाई, बिकॉज इतना बड़ा मूव मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। बट उसके अलावा हमारे पास और बेटर ऑप्शंस हैं, एंड उसके लिए जैसे कि मैंने आपको सिन बताया था उस दिन, जिसमें हमने सिन को जो है कैच किया था, अराउंड इस एरिया में था वो, जो हमने वीडियो बनाई थी। एंड देन यहाँ से हम ऑलमोस्ट 27% का मूव कैच कर पाए थे। तो सेम चीज़ जो है अभी मुझे जिलिका पे दिख रही है। तो जिलिका का अगर आप चार्ट खोलते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट जिलिका स्टार्ट्स गोइंग अप फ्रॉम हेयर
सेकेंड फेब 2026 एंड देन इसने जो है ऑलमोस्ट 72% का गेन किया, वो भी कुछ ही दिनों में। तो जब मार्केट गिरने लगा तो ये गिरा भी उसी स्पीड से ऑब्वियसली, बिकॉज 26% का मूव हमें यहाँ कैच करने को मिला। देन अभी जो है जब मार्केट रिवर्स किया तो ये भी ऊपर गया, सारे ऑल्ट कॉइन साथ में ऊपर गए। लेकिन इसका जो अपसाइड मूव है, जो इसकी बुल्स की स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है एंड सून हमें जो है इस पर भी सिन की तरह एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिसके लिए अगर इसको ब्रेक करेगा तो बेस्ट एंट्री है। लेकिन अगर आपको और जल्दी लेनी है तो मूविंग एवरेज ब्रेक पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, अभी एंटर नहीं करेंगे। मार्केट में अगर वीकनेस दिखती है, अगर वो वीसीपी जो भी बिटकॉइन में बन रहा है वो नीचे ब्रेक होता है, तब हम जो है इसको पकड़ के चलेंगे। तो नेक्स्ट में डिस्कस करना है वो है बाइंग स्ट्रैटेजी, राइट। तो बिटकॉइन को मैं बाई कर रहा हूँ, आई एम बाइंग बिटकॉइन इन स्पॉट एंड ये मैंने शेयर भी किया था यहाँ पे। अब काफ़ी सारे लोग जो है आज से 1-2 साल बाद आएंगे कि आपने कब शेयर किया, तो ये हमने यहाँ पे शेयर किया था। तो आई विल बी बाइंग $50 ऑफ बिटकॉइन एवरी डे जब तक वो $80,000 के नीचे है। ये पूरे 2026 में चाहे नीचे रहे, मैं इसको बाय करता रहूँगा, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट प्राइस। आपको पता है हमने 118K पे सेल किया था जुलाई में। तो अगर मैं 75K का भी एवरेज ले लेता हूँ तो आई विल इंक्रीज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई बिटकॉइन। तो ऑलमोस्ट 50% का हम यहाँ पे बिटकॉइन इंक्रीज देख के चल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसे मार्केट में जब सब लोग बेयरिश हों उस टाइम पे अपनी SIP स्टार्ट करनी है, उस टाइम पे आपको बाइंग करनी चाहिए, तभी जाके जो है आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ना ये डंप हुआ क्यों, तो ये मोस्टली हुआ है ETFs के आउटफ्लोज से एंड जो फेड की डिसीजन है उस पर हमें कुछ खास अपडेट्स देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25 BPS डिक्रीज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लगातार यहाँ पे गिर रही हैं और अभी ना के बराबर हो गई है, इवन दो नया फेड चेयरमैन जो है यहाँ पे अनाउंस हुआ है। तो इसका मतलब है कि डॉलर को स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जाएगी एंड जब भी डिक्सी को स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जाती है उस टाइम पे बिटकॉइन गिरता है, बिकॉज इनका जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये था ओवरऑल मार्केट अपडेट। ज़्यादा लिक्विडेशंस नहीं हुए हैं, अभी 700 मिलियंस के ही लिक्विडेशंस हुए हैं। जब तक एक मेजर लिक्विडेशन इवेंट नहीं होता है तब तक यूजुअली मार्केट रिवर्स नहीं करता है एक बड़े लेवल पे, मतलब कि दोबारा ऑल टाइम हाई तक नहीं जाएगा तब तक एक मेजर लिक्विडेशन इवेंट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट से लेवरेज वाइप होने ज़रूरी होते हैं। अगर हम लिक्विडेशन का अभी मैप भी देखते हैं तो लिक्विडेशंस जो है यहाँ पे बैलेंस से हो गए हैं, नीचे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जा रहा है टू ट्रैप फ्रेश लॉन्ग्स एंड जो यहाँ पे लोग आए होंगे जिन्होंने शॉर्ट मारा होगा कि भाई चलो भाई अब तो नीचे जाएगा, ख़त्म हो गया बिटकॉइन, उनको भी लिक्विडेट कर रहा है, उनको भी फंसा रहा है। तो यही मार्केट करता रहेगा जब तक हम बेयर मार्केट में है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये हुआ था, यहाँ पे लेट शॉर्टर्स को फंसाया, ऊपर लिक्विडेट किया, लेट लॉन्गर्स को फंसाया, लिक्विडेट किया एंड अगेन सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी होगी। तो इस तरीके से मार्केट जो है चलता रहेगा जब तक कि हमें एक मेजर लिक्विडेशन इवेंट देखने को नहीं मिलता है एंड एक प्रॉपर डेली में इंगल्फिंग कैंडल देखने को नहीं मिलती है। बाकी दैट इज फॉर दिस अपडेट गाइस, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, subscribe if you're new here, and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की